हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। प्रीवियस वीडियोस में जो था हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मेनली फोकस किया था। उसके पहले जो था हम जनरल में फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम रिप्रोडक्शन देख चुके थे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख चुके थे, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देख चुके थे। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे फोकस किया था और मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाया था। इस वीडियो में जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, हमने देखा था कि मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम डिफर होता है एक दूसरे से। तो जहाँ मेल रिप्रोडक्टिव का जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग पार्ट था वो टेस्टिस था, वहीं पर फीमेल में जो एग प्रोड्यूस होता है या जर्म सेल प्रोड्यूस होती है वो होती है ओवरीज। बस ये है, वहाँ भी पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, यहाँ भी पेयर ऑफ ओवरीज होती है। बट नंबर ऑफ, यदि हम स्पर्म और एग की बात करें तो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वहीं फीमेल में जो है एवरी मंथ एक एग जो है प्रोड्यूस होता है। ये जो है हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है ना। जिस तरह से मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन या मेल सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी तरह फीमेल में दो हार्मोन्स मेनली रिलीज होते हैं। द फर्स्ट इज द प्रोजेस्टेरोन एंड सेकंड इज द एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल के लिए कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि ओवरी का काम एग तो रिलीज करना ही करना है, साथ ही साथ हार्मोन को भी रिलीज करना है जो कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल किए हुए है। अब देखिए, जब किसी भी लड़की का जन्म होता है, जब कोई गर्ल बॉर्न होती है तो उसकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग होते हैं, है ना। उसकी बॉडी में जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग होते हैं और जैसे जैसे वो प्यूबर्टीज पे पहुंचती जाती है तो इनमें से क्या होता जाता है, ये एग जो है ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और हर मंथ में एक ओवरी से एक एग जो है वो रिलीज होता जाता है। ठीक है। अब आफ्टर रिलीजिंग द एग रिलीज होने के बाद ये जो एग रहते हैं ये वर्म के, ओवरी से वर्म के थ्रू ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब में आते हैं। फॉलोपियन ट्यूब जो होती है या ओविडक्ट जो होती है एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि मतलब यहाँ से ये ओविडक्ट जो है कनेक्ट होती है कहाँ जाके, एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, है ना। और ये जो यूट्रस है ये एट लास्ट कहाँ जाके ओपन होता है, वेजाइना में, है ना। वेजाइना के थ्रू सर्वाइक्स में ओपन होता है ये। अब जब स्पर्म एंटर करते हैं तो वो वेजाइनल पैसेज के थ्रू एंटर करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू वेजाइनल पैसेज में एंटर करते हैं और ये पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाते हैं, ओविडक्ट में, ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं। इस फॉलोपियन ट्यूब में यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना, मतलब हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कौन सी है, फॉलोपियन ट्यूब होती है। तो अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, ये कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है और ये बॉल ऑफ सेल्स या जाइगो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद ये जो है ये यूट्रस में जाके मतलब कि एम्बेडेड हो जाता है और यूट्रस में ये जो है ये फीटस में कन्वर्ट होता है। देखिए, फीटस वो डेवलपिंग स्टेज होती है जिसमें चाइल्ड के हम पार्ट्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, मतलब हमें हेड पोर्शन इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, लेग पोर्शन इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, हैंड पोर्शन इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो यदि हम एम्ब्रियो के या चाइल्ड जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसके हम बॉडी पार्ट्स रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो वो जो टर्म है वो फीटस हो जाती है। मतलब 3 टर्म्स हमने पढ़ी। द फर्स्ट इज द जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो डेवलपिंग सेल होती है, मतलब जो बॉल ऑफ द सेल होती है, इस टर्म इज द जाइगोट। एम्ब्रियो इसके बाद वाली कंडीशन होती है और फीटस जो होता है वो ऑर्गन जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है, अब यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है वो पूरा डेवलपमेंट चाइल्ड का मदर्स बॉडी में होता है और ये जो है ये किसके थ्रू मतलब कि अटैच रहती है, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा जो होती है वो मदर से चाइल्ड को कनेक्ट करके रखता है और कनेक्शन के थ्रू जितना भी फूड मटेरियल है, ऑक्सीजन है, जितनी भी
ज़रूरत है चाइल्ड को ग्रोथ करने के लिए, जो भी उसकी मतलब रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल किसके थ्रू की जाती है, इस प्लेसेंटा के थ्रू की जाती है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ इस प्लेसेंटा को कट करके चाइल्ड को निकाला जाता है। अब जितने टाइम तक जो चाइल्ड होता है वो मदर बॉडी में रहता है, वो जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है वो, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है इन ह्यूमन में 9 मंथ का होता है। 9th मंथ तक जो होता है वो चाइल्ड मदर बॉडी में डेवलप होता रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये सारा वेस्ट मटेरियल सब कुछ जो है वो किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। अब इसके बाद जब 9th मंथ मतलब गेस्टेशन पीरियड के बाद जब पूरी तरह चाइल्ड डेवलप हो जाता है तो मसल्स के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू जो यूट्रस से बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब चाइल्ड बर्थ जो होता है वो यूट्रस के थ्रू मदर्स बॉडी से किया जाता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का और उसके थ्रू जो है वो चाइल्ड बर्थ हो जाता है। तो यहाँ जो है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है, ये फर्टिलाइजेशन के बारे में था और डेवलपिंग के बारे में था कि अगर फर्टिलाइज्ड हो रहा है और किस तरह से डेवलपमेंट। बट यदि एग अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है तो फिर क्या होता है, और उसके बाद जो है हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा देखेंगे। जनरल टॉपिक है, काफ़ी कुछ आपको पता है, इन जनरल में बता दूंगी आपको। इस वीडियो में कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने में आप मुझसे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार बुक रीड कर लीजिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू।